इसके लिए शासन प्रशासन दोनों इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि हमारी बातों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। यदि अगर आगे हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अपने आंदोलन को जो है भूख हड़ताल और आमरण अनशन में तब्दील करेंगे। यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार 55 दिनों से अपने समायोजन की मांग को लेकर लगातार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, कल जब 54वां दिन था तो इन लोगों ने विधानसभा का घेराव भी किया था, जिसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ इको गार्डन ले आया गया। क्या हुआ था कल, क्या कुछ था, बताइए। देखिए मैम, जैसा कि आप लोग भी संज्ञानित है कि हम लोग 53 दिनों से बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से और एक सरकारी कर्मचारी होने की हैसियत से हम लोग कहीं पे भी अराजकता नहीं फैलाना चाहते थे, अलोकतांत्रिक नहीं होना चाहते थे, असंवैधानिक नहीं होना चाहते थे। लेकिन 53 दिनों से हम यहाँ शांतिप्रिय तरीके से धरना कर रहे थे। ना तो कोई विभागीय अधिकारी, ना तो कोई शासन का प्रतिनिधि हमसे मिलने की कोशिश करी, हमारे प्रकरण को संज्ञानित होने की कोशिश करी। लास्ट में हम लोग कल जो है मजबूरन हमें जो है इको गार्डन से निकल करके विधान भवन के सामने जो है प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन प्रदर्शन के दौरान वहाँ उपस्थित प्रशासन का जो रवैया रहा वो बेहद ही शर्मनाक रहा। हम शांतिप्रिय तरीके से जिस प्रकार से यहाँ इको गार्डन में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलित थे, वहाँ पर भी हम लोग शांतिप्रिय तरीके से पहुँचे थे। लेकिन वहाँ की जो प्रशासन थी इतनी जो है अड़ियल थी कि उन्होंने इतनी बर्बरता के साथ हमारे साथ व्यवहार किया कि आपको बताया नहीं जा सकता है। उसकी फुटेज हमारे पास उपलब्ध है, हम आप लोगों को भेज देंगे। उसमें इस तरीके से पैरों से, और बूट पहने हुए थे, उस बूट से जो है वो पेटों पर मारा गया, पैरों पे मारा गया और घसीटा गया हम लोगों को। हम लोग बस यही कह रहे थे कि साहब हमारा ज्ञापन ले लीजिए, हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए, बाकी आप जैसे कहेंगे हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और भेड़ों की तरह जो है हमको गाड़ियों में ठूसा गया, लात घूसों से मारा गया। डंडा नहीं चलाया गया, ये बात सत्य है कि डंडा नहीं मारा गया, लेकिन लात घूसों का जितना प्रयोग हो सकता था वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने करने की कोशिश करी। क्या कहेंगे सर? देखिए, कल की पूरी जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस प्रशासन के जो एक पुलिस कांस्टेबल थे विकास चौधरी, उन्होंने हमारे एक साथी जो रूपेश यदवंशी नाम के हैं, उनके आज वो बेचारे अपना ट्रीटमेंट कराने गए हैं। कल उनकी गर्दन पर काफ़ी चोटें आई हैं और सिर्फ वो बार बार यही निवेदन कर रहे थे कि हमारे ज्ञापन को ले लिया जाए। हमारी जो पीड़ा है, आज 53 दिनों से हम लोग जो है इको गार्डन में बैठे हुए हैं, वहाँ ना तो पावर कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी आया है, ना ही कोई शासन स्तरीय कोई मंत्री जी आए हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदारी ले सके इस चीज़ की कि आखिर हम लोगों को क्यों नौकरी से बाहर किया गया। लेकिन वो सुनने तक को पुलिस अधिकारी वहाँ पर विधानसभा पर सुनने को तक को तैयार नहीं थे। और कल तो इतना ज़्यादा उन लोगों ने हम पर अत्याचार किया कि लोग एक गाड़ी में कम से कम 17 लोग जो है ठूस के जो है इको गार्डन वापस लिए गए, मतलब भेजे गए। लेकिन हमारा भी बस यही था कि हम लोगों ने भी काफ़ी उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी जो मांग है वो केवल समायोजन को लेके है। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपनी बात जो है सरकार के समक्ष कह सकें, प्रशासन के समक्ष कह सकें, लेकिन उन्होंने हम लोगों को सुनने का कोई मौका नहीं दिया। इतने शांतिपूर्ण तरीके से धरना आगे चल रहा था, अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक रहने का ये परिणाम आपको मिला है, तो अगला कदम आपका क्या हो सकता है? देखिए मैडम, अगर शांतिपूर्ण आज हमको ये देखने को मिलता है कि जब हम अपना ये एक इको गार्डन, अब हमारे लिए पहले कहा जाता था ये एक धरना स्थल है, लेकिन हमको लगता है ये खुली जेल के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ ना कोई सुनने आता है, ना कोई देखने आता है। यहाँ खुले आसमान के नीचे जैसा आप देख पा रहे हैं कि ना तो कोई यहाँ छत है, ना पीने का जो है कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। तो ऐसी खुली जेल में हम लोगों को लाके डाल दिया जाता है जहाँ हमें कोई सुनने वाला नहीं होता है, जहाँ हमें कोई बाहर से देखने वाला नहीं होता है, ना हमारी कोई आवाज़ बाहर तक पहुँच सकती है। तो एकमात्र हमारा सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का एक शांतिप्रिय और क्या तरीका हो सकता है। जब हम लोग यहाँ से निकलकर किसी शासकीय जगह पर जाते हैं कि वहाँ हमारी शायद सुनवाई हो जाए, लेकिन वहाँ हम लोगों के साथ में मारपीट की जाती है, हम लोगों को जो है गालियाँ दी जाती हैं। तो इस सरकार में, राम राज्य वाली सरकार में न्याय की हम जो आशा कर रहे हैं तो वो शांतिपूर्ण ढंग से कैसे होगी अब इस वक्त का तो कहना मुश्किल है। लेकिन हम आगे वचनबद्ध हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही प्रदर्शन करेंगे अपना, और यदि अगर आगे हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अपने आंदोलन को जो है भूख हड़ताल और आमरण अनशन में तब्दील करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का और शक्ति भवन का भी घेराव करेंगे।
अगर हमारी और अंत में भी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम पर केवल आत्मदाह के अलावा और कोई विकल्प बचेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से हम लोग जो है आज जो है हमारे पास में खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे, हम लोग जो है फुट ओवर ब्रिज के 4 बाग पे फुट ओवर ब्रिज पे सोते हैं रात को, तो हमें लगता है कि अब इसके अलावा आत्मदाह के अलावा और कोई विकल्प फिर नहीं बचेगा हमारे पास। क्या उम्मीद लगती है कि कल जब विधानसभा का घेराव हुआ है तो क्या कोई बात बन सकती है, सरकार तक बात पहुंची या नहीं पहुंची? मैम देखिए, बात तो पहुंच रही है, लेकिन ये सीधा सा जो कल का इनका रवैया रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए शासन प्रशासन दोनों इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और बात तो पहुंच ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे सर, कल जो भी हुआ आप लोगों के साथ, उसके बाद क्या लगता है कि सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी, आप लोग की मांगें पूरी हो जाएंगी, क्या हो सकता है? मैडम, मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं, क्यों आप हमारी बातों को पूर्ण रूप से पहुंचा पा रहे हैं शासन स्तर तक और जो है मीडिया में। और हमारा जो 55 दिन आज जो है 55वां दिन है धरने के लिए। हम 53 दिन जब पूर्ण हो चुके थे तो हमारा धैर्य की एक पराकाष्ठा थी, वो भी पूर्ण हो चुकी थी। इसलिए हमने जो है सड़कों पर निकलने का एक रास्ता अपनाया और उस रास्ते पर चलकर हम विधानसभा तक पहुँचे। विधानसभा पर हम अपनी बात को उनके समक्ष रखना चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था, उनका जो रवैया था वो हमारे प्रति बड़ा असहनीय व्यवहार किया गया हमारे साथ। और मैं मानता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन ने जो वो किया है हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। हमारे जो साथी हैं उनके काफ़ी चोटें भी आई हैं, गर्दन पे भी पैर वैर रखा गया, पसलियों में भी जूते की जो वो ठोकर है वो मारी गई। लेकिन सरकार की नीति से ऐसा पता चलता है कि हमारी बातों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और हमें जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है और हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इससे जो है आगे आने वाले समय में जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सरकार इसको भली भांति जानती भी है और परिचित भी है। क्यों 2022 में भी चुनाव है, तो ये नहीं है, हमारे साथ जो 603 कर्मचारी हैं इनके भी परिवार हैं, रिश्तेदार नातेदार भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इस पर जल्दी से जल्दी समायोजन करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, कर्मचारियों का कहना यही है कि कल इन लोगों ने जब विधानसभा का घेराव किया था तो इन लोगों के मुताबिक पुलिस प्रशासन द्वारा इनके साथ बर्बरता की गई। इन लोगों का कहना यही है कि जो धरना हमारा चल रहा है ये आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो ये लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन भी करेंगे। अगर उसके बाद भी मांगें पूरी नहीं की गई तो अब इनके पास आत्मदाह के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।